हेलो फ्रेंड्स, अली साइंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम स्टडी कर रहे थे रेस्पिरेशन शोषण के बारे में, जिसमें हमने पढ़ लिया ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, लिंकिंग रिएक्शन क्या होती है, संयोजी अभिक्रिया क्या होती है। आज हम स्टडी करने वाले हैं कि जो क्रेब्स शक्ल है, क्रेब्स साइकिल है, ये क्या चीज़ है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने पढ़ा है कि जो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो हमें मिल जाता है, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा क्रेब्स साइकिल के अंदर। ठीक है, इसके कितने मॉलिक्यूल्स मिले थे हमें? 2 मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास साइकिल तो एक रहेगा, लेकिन आपको कंसिडर करके चलना है, मान के चलना है कि ये दो बार चल रहा है साइकिल। ठीक है, 2 बार चक्कर चल रहा है। अब देखो इसमें क्या होता है, हमारे पास होता है ऑक्सेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, अब ये सब प्रोसेस हो कहाँ रही है? हमने पढ़ा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है हमारे पास, ठीक है, उसका जो मैट्रिक्स है उसमें पायरुवेट आ गया था। पायरुवेट चेंज हो गया किसमें? एसिटिल कोएंजाइम ए में, मैट्रिक्स में। अब ये पूरी जो प्रोसेस हो रही है, ये सब कहाँ हो रही है? मैट्रिक्स में हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में हो रही है। कंप्लीट है। एसिटिल जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो होता है उसमें 4 कार्बन होते हैं टोटल। ठीक है, ये जुड़ेगा किसके साथ में? ये जुड़ेगा एसिटिल कोएंजाइम ए के साथ में। एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ में ये जुड़ेगा। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा था, कितने कार्बन थे? 2 कार्बन, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, पायरुवेट में 3 कार्बन होते हैं, फिर CO2 के रूप में कार्बन निकल गया, तो एसिटिल में कितने कार्बन हो गए? 2 कार्बन हो गए। कंप्लीट है। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और जुड़कर क्या बना लेते हैं? 4 कार्बन का ये बना ले, सॉरी 4 कार्बन यहाँ, 2 कार्बन यहाँ, 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बना लेते हैं। सिट्रिक एसिड बना लेते हैं। ठीक है, अब सिट्रिक एसिड में कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन, 4 यहाँ से, 2 यहाँ से। इसके भी कितने मॉलिक्यूल्स काम आएंगे? 2। और इसके भी 2, और इसके भी कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स। कंप्लीट है। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास सिट्रिक एसिड के 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड में मिल चुका है। अब यहाँ पर देखिए, एक चीज का और याद रखना है, ये जो एसिटिल कोएंजाइम ए है, ये कोएंजाइम ए है, ये यहाँ से बाहर निकल जाता है। इसमें ना जो रिएक्शन होती है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, जल होता है, ये इसके अंदर जुड़ता है, जल का अणु इसमें जुड़ गया। अब देखें इसमें एंजाइम कौन सा काम आता है, तो देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या बन रहा है इसमें? सिट्रिक बन रहा है ना, तो इसका नाम हो गया सिट्रिक। ठीक है, सिट्रिक, या इसको बोल सकते हैं सिट्रिक की जगह पर सिट्रेट भी कह सकते हैं। मैं बताया था ना, पायरुवेट, पायरुविक एसिड, तो सिट्रिक सिंथेज इसका नाम हो गया। ठीक है, या सिट्रिक एसिड सिंथेज बोल सकते हो, या सिट्रेट सिंथेज भी आपको किताब में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका नाम सिट्रिक एसिड की जगह पर क्या नाम रहेगा? सिट्रेट रहेगा। तो यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा? सिट्रेट सिंथेज एंजाइम। कंप्लीट है। अब देखें क्या हो गया, हमारे पास सिट्रिक एसिड मिल गया। अब ये जो सिट्रिक एसिड क्या करेगा, ये सिट्रिक एसिड है, ये क्या करेगा? जल का एक, वाटर का एक मॉलिक्यूल्स है उसको निकालेगा। वाटर मॉलिक्यूल्स, जल का एक अणु है, ये निकल गया। निकलने पर ये चेंज हो जाता है किसमें? अपने एक समावयवी होता है उसके अंदर चेंज हो जाएगा, जिसका नाम होता है सिस। समावयवी नहीं होता ये, ठीक है, सिस एकोनिटिक एसिड। ये सिट्रिक एसिड चेंज हो गया किसमें? सिस एकोनिटिक एसिड में। अब इसको परिवर्तित करने का काम जो करेगा उस एंजाइम का नाम होगा एकोनिटेज। अब एंजाइम का नाम कैसे बनाया? यहां से लिया हमने एकोनिट, और ASE एंजाइम के नाम के लिए लिखते हैं। उसके बाद में ये जो सिस एकोनिटिक एसिड है, ये क्या करता है? ये बना लेता है आइसो सिट्रिक एसिड। आइसो सिट्रिक एसिड। ठीक है, इसमें क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स जो निकला था, जल का अणु जो निकला था, वापस जुड़ जाएगा और ये बना लेगा आइसोसिट्रिक एसिड। और किसकी प्रेजेंस में बनाता है? वही एकोनिटेज एंजाइम है, ये कैटेलाइट करेगा, ये जो है इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करेगा। तो हमें क्या मिल गया है? आइसोसिट्रिक एसिड मिल गया है। कंप्लीट है। फिर ये आइसोसिट्रिक एसिड क्या करेगा? ठीक है, ये आइसोसिट्रिक एसिड है, ये बना लेता है ऑक्सेलो सक्सिनिक
एसिड, ऑक्सेलोसक्सेनिक एसिड ये बना लेता है। कौन बनाएगा? आइसोसिट्रिक एसिड है, ये बना लेगा ऑक्सेलोसक्सेनिक एसिड। इनके अब देखो, इनको बनाने में क्या होता है, इसके अंदर से हाइड्रोजन निकल जाता है। किसमें से हाइड्रोजन निकलेगा? आइसोसिट्रिक एसिड में से। किसके पास जाएगा? NAD के पास। NAD क्या बना लेगा? NADH2 बना लेगा। ठीक है, तो NAD NADH2 में चेंज हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया जहां पर भी NAD और NADH2 नाम आता है वहां कौन सा एंजाइम काम आएगा? कौन सा? डिहाइड्रोजिनेज। वेरी गुड। तो इस एंजाइम का नाम क्या है? डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहां काम आएगा। उसका पूरा नाम यहां से बनाएंगे, आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज। आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज। कंप्लीट है। तो आइसोसिट्रिक में से इसने क्या किया? हाइड्रोजन निकाला। हाइड्रोजन का निकलना क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। तो हम कह देंगे आइसोसिट्रिक एसिड इज ऑक्सीडाइज इनटू ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड। आइसोसिट्रिक एसिड का ऑक्सेलोसक्सेनिक एसिड में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। कंप्लीट है। तो ऑक्सेलोसक्सेनिक एसिड हमें मिल गया है। अब ये ऑक्सेलोसक्सेनिक एसिड क्या करेगा? ये, हाँ देखें, वापस रिपीट करते हैं। इन सभी के कितने मॉलिक्यूल्स है? दो दो मॉलिक्यूल्स है, दो दो अणु है। तो NADH2 के कितने मॉलिक्यूल्स मिल गए हमें? 2 मॉलिक्यूल्स यहां मिल चुके हैं NADH2 के। अब देखें, एक चीज और याद रखना है कि इनके अंदर कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन थे, तो इसमें भी 6 कार्बन है। आइसोसिट्रिक एसिड में भी 6 कार्बन है। ऑक्सेलोसक्सेनिक एसिड में भी कितने हैं? 6 कार्बन है। कंप्लीट। अब ऑक्सेलोसक्सेनिक एसिड क्या करेगा? इसमें से एक कार्बन है वो बाहर निकलेगा। किसकी फॉर्म में? CO2 के फॉर्म में। इसके 2 मॉलिक्यूल से तो कितने CO2 निकल जाएंगे? 2 CO2 निकल जाएंगे। तो अब जो बनेगा उसका नाम होता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बनेगा। इसमें कितने कार्बन होंगे? इसमें 5 कार्बन ही होते हैं। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में केवल 5 कार्बन होते हैं। अब इसको ये बनाएगा कौन? तो देखिए, इसमें CO2 निकल रहा है। तो CO2, किसी चीज की कमी होती है तो क्या लगाते हैं? D। ठीक है, कार्बन की वजह से हम बना देंगे कार्बोक्सी। और ASC किसके लिए लगाते हैं? एंजाइम के लिए। तो नाम क्या हो जाएगा? डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। यहां काम आएगा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, ये काम आएगा। या उसको पूरा नाम बना सकते हो, ऑक्सेलोसक्सेनिक एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। केवल डी कार्बोक्सिलेज भी लिख सकते हो। तो इसमें से CO2 बाहर निकल गया। अब हमें क्या मिल गया? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड मिल गया है। अब ये अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड क्या करेगा? ठीक है, अब देखें, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड क्या करेगा? इसमें कितने कार्बन थे? 5 कार्बन। एक कार्बन दोबारा निकाल देगा ये। ठीक है, तो ये बना लेता है एक कार्बन निकालकर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, या हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं सक्सिनिल कोएंजाइम ए। ठीक है, ये बना लेगा। इसमें से को कितने कार्बन? 5। तो इसमें कितने होंगे? 4। एक कार्बन किसकी फॉर्म में निकल गया? CO2 की। कितने थे यहाँ पर मॉलिक्यूल? सबके 2। तो कितने CO2 निकलेंगे? 2 CO2 निकलेंगे। देखो, एंजाइम तो कौन सा काम आना चाहिए? डी कार्बोक्सिलेज। लेकिन एक प्रोसेस और होती है यहाँ पर। यहाँ होता है NAD है, ये चेंज हो जाता है NADH2 में, NADH2 में। तो कौन सा आना चाहिए? डिहाइड्रोजिनेज। जब कंफ्यूज हो गए सर कार्बोक्सिलेज लिखें या डिहाइड्रोजिनेज लिखें, तो यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ही काम आएगा। कौन सा? डिहाइड्रोजिनेज। तो उसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम यहां काम आ जाएगा। तो हमारे पास क्या मिल गया है? सक्सिनिल कोएंजाइम ए मिल गया है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं इसको, फिर आगे चलते हैं कि क्या होता है। तो देखें, हमारे पास जो लिंकिंग रिएक्शन से मिला था एसिटिल कोएंजाइम है या एसिटाइल कोएंजाइम है, ये रिएक्शन कर रहा है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से। इसको आगे जब भी बोलूंगा मैं शॉर्ट में बोलूंगा OAA। ठीक है,
तो ये बनाता है क्या, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड बनाएगा सिस एकोनिटिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड से बनेगा आइसोसिट्रिक एसिड। फिर ये CO2 ये फिर हाइड्रोजन निकालेगा और NaDH2 बनाता है और बना लेगा ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड। ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड से बनेगा अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड और ये बनाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनाएगा। अब आगे देखते हैं कि ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए क्या करता है। ओके, तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड है, ठीक है, ये बना लेता है क्या, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। इसमें कितने कार्बन, 5 कार्बन, इसमें हो जाते हैं 4 कार्बन। कंप्लीट है। इसमें हमने पढ़ा था कि क्या होता है, इसमें CO2 है ये बाहर निकल जाती है और NAD है ये चेंज हो जाता है NaDH2 में। तो यहाँ पर एंजाइम का नाम क्या लिख दिया था, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, ये एंजाइम का नाम हो गया था। एक चीज और मैं बताना उसमें भूल गया था कि देखिए यहाँ पर कोएंजाइम ए जुड़ा है, इसका मतलब इसमें कोएंजाइम ए भी जुड़ेगा। तो यहाँ पर दिखा देंगे कोएंजाइम ए साथ में जुड़ा हुआ है, एसएच समूह है। तो कोएंजाइम ए, एसएच का मतलब होता है थायो समूह है। कंप्लीट है। ओके, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में सक्सिनिल कोएंजाइम ए है ना, ये बना लेता है सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड बनाएगा। अब सक्सिनिक एसिड बनाता है उस समय क्या होता है, उस समय GDP जो होता है ना, अब क्वेश्चन बन गया सर GDP क्या है, और देश की GDP हम काउंट करते हैं वो नहीं, ये GDP का मतलब होता है ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट। जैसे एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये DNA के क्या होते हैं, नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। तो उनमें क्या होता है, ग्वानिन के साथ में 2 फॉस्फेट जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट। ग्वानिन के साथ में तो जुड़ा रहेगा शर्करा और उसके साथ में जुड़ रहेगी 2 फॉस्फेट, तो उसका नाम हो गया ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट। अगर आपको ये नहीं पता है कि एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन क्या होता है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको ये वीडियो बना दूंगा DNA की स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ, ठीक है। ओके, तो GDP है ये किस में चेंज हो जाएगा, GTP में, ठीक है। और इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, कोएंजाइम ए। तो यहां से कोएंजाइम ए क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब देखो GTP, GDP में GTP है ना, ये ATP के बराबर ही होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वैसे ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जहां ATP काम आता है वो एंजाइम कौन सा होता है, काइनेज। तो यहां पर एंजाइम कौन सा हो जाएगा, काइनेज। अब इसका पूरा नाम कैसे निकले, उसका नाम हो जाएगा सक्सिनाइल या सक्सिनिल, ठीक है। एसएच है ये कोएंजाइम के साथ में एसएच जुड़ा हुआ था, इसको क्या कहते हैं, थायो ग्रुप। तो नाम क्या हो जाएगा, थायोकाइनेज। सक्सिनाइल थायोकाइनेज एंजाइम है वो यहाँ काम आएगा। कंप्लीट है। अब ये सक्सिनिक एसिड है ये क्या करेगा, ये सक्सिनिक एसिड है ये दूसरे एसिड में चेंज हो जाएगा जिसका नाम होता है फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और उस दौरान क्या होगा, उसके दौरान हमारे पास होता है FAD, फ्लेविन एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और ये चेंज हो जाता है FADH2 में, यानी इसके पास से हाइड्रोजन निकला और ये इसके पास चला गया। तो देखिए जहां पर भी मैंने बताया था कि NaDH2 काम आता है, वैसे FADH2 होता है। तो FADH2 है तो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम आएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ काम आ जाएगा। कंप्लीट है। अब हमें क्या मिल गया, फ्यूमेरिक एसिड मिल गया है। ये फ्यूमेरिक एसिड है ये चेंज हो जाता है किसमें, मैलिक एसिड के अंदर, मैलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। तो देखिए एक चीज और, यहां पर CO2 निकला तो 4 कार्बन, तो इसमें भी कितने कार्बन थे, 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन और इसमें भी 4 कार्बन। इसके कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स, सबके 2-2 काउंट करके चल रहे हैं। अब क्यों है उसका कारण मैंने आपको बताया है, 2-2 मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। अब ये जो मैलिक एसिड है ये वापस क्या करेगा, ये बना लेगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना लेगा।
तो ये किसमें भी कितने कार्बन है, 4 कार्बन होते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज याद रखना है, इसमें से हाइड्रोजन निकलते हैं, किसके पास जाएंगे, NAD के पास। क्या बना लेगा, NADH2 बना लेगा। कंप्लीट है। इससे कितने कार्बन, 2 कार्बन। तो यहाँ पर देखो NADH2 बन रहा है, एंजाइम कौन सा, डिहाइड्रोजिनेज। किस में से, मेलिक में से। तो हम खोल देंगे मेलिक डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, वो यहाँ काम आएगा। तो देखें हमने स्टार्ट कहाँ से किया था कि हमारे पास था एसिटाइल को एंजाइम A, ठीक है। ये जुड़ा था किससे, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से। अब वापस वही का वही बन गया। तो जहां से शुरू किया था वहां पर ही एंड हो रहा है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, साइकिल। क्योंकि जहां से स्टार्ट किया है वहीं पर एंड हो रहा है, तो क्या हो गया, साइकिल। इस वजह से इसका नाम क्या हो गया, क्रेब्स साइकिल। जिसने खोजा था उनका नाम क्रेब्स था, तो बन गया क्रेब्स साइकिल। कंप्लीट है। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, एसिटिल को एंजाइम और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड दोनों आपस में मिलकर बनाते हैं सिट्रिक एसिड। क्या बनाते हैं, सिट्रिक एसिड। ओके, तो यहां पर जहां से स्टार्ट किया था वो बन गया है। ओके, तो हमने पढ़ा है कि जो सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसको कहते हैं, क्रेब्स साइकिल भी इसको कहते हैं। अब इसका हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं, यानी इसका सारांश देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। कंप्लीट है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, हमारे पास था एसिटाइल को एंजाइम A। ये किसके साथ में जुड़ा था, ये जुड़ा था ऑक्सेलो एसिटिक एसिड के साथ में जुड़ा था, और ये दोनों के दोनों आपस में जुड़े थे और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, सॉरी वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा था। इसमें कौन सा एंजाइम काम आ रहा था, सिट्रिक सिंथेज। कंप्लीट है। उससे क्या बन गया था, उससे बन गया था सिट्रिक एसिड। कंप्लीट है। सिट्रिक एसिड क्या कर रहा है, ये बनाता है सिस एकोनिटिक एसिड। सिस एकोनिटिक एसिड। फिर सिस एकोनिटिक एसिड क्या बनाता है, ये बनाता है आइसोसिट्रिक एसिड। आइसोसिट्रिक एसिड बनाता है। और फिर ये क्या बनाता है, ये बना लेता है क्या, ऑक्सेलो सक्सिनिक एसिड, सॉरी ऑक्सेलोसक्सिनिक एसिड ये बना लेता है। फिर ऑक्सेलोसक्सिनिक एसिड क्या करेगा, देखें आगे का जो अल्फा कीटो वाला वो हमेशा यहाँ आना चाहिए, ये तो सामने इसके जस्ट सामने आना चाहिए यहाँ पर। वो क्या है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड ये बना लेता है। कंप्लीट है। फिर अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड क्या करेगा, ये बना लेता है सक्सिनाइल या सक्सिनिल को एंजाइम A। और फिर ये क्या करता है, ये बना लेता है क्या, सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड। फिर सक्सिनिक एसिड क्या बनाएगा, ये बनाएगा फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड क्या करेगा, ये बनाएगा मेलिक एसिड। और फिर मेलिक एसिड वापस बना लेगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो ये था हमारे पास क्रेब्स साइकिल। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो एंजाइम्स काम आते हैं उनके बारे में देख लेते हैं, और उसके बाद में हम जानेंगे कि इनके अंदर NADH2 बनेगा, FADH2 बनेगा, GTP बनेगा, CO2 निकलेगी, वो सब कहाँ होता है। कंप्लीट है। तो देखिए सबसे पहले तो क्या है, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़ा था, यहाँ पर निकल गया था। यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम आ रहा था, उसका नाम था सिट्रेट या सिट्रिक एसिड सिंथेज। सिंथेज, देखो सिंथेज नाम क्यों पड़ा है, सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना किस चीज का, जैसे फोटोसिंथेसिस, हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब कोई चीज बना रहे हैं, तो इस वजह से का नाम बन गया सिंथेज, यानी बना रहा है। क्या बना रहा है, सिट्रिक एसिड बना रहा है। ठीक है। इनमें क्या कौन सा एंजाइम काम आएगा, एकोनिटेज एंजाइम। ठीक है। यहाँ पर भी सेम एंजाइम ही काम आएगा, एकोनिटेज एंजाइम काम आएगा। कंप्लीट है। फिर इस पे चलते हैं, यहाँ पर कौन सा एंजाइम, तो देखिए मैंने बताया था कि इसके अंदर NADH2 में चेंज हो जाता है, तो डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ से आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज, आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ काम आएगा। फिर यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम आएगा, तो देखिए एक बार मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पर हमने ये भी पढ़ा था कि जो CO2 है वो निकलता है,
ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, CO2 निकलेगा और यहाँ पर भी CO2 निकलेगा। ठीक है, जब ऑक्सेलोसक्सिनिक एसिड बनाएगा अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, तो वहाँ पर क्या होता है, CO2 निकलता है। फिर अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड बनाएगा, सॉरी सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनाएगा, यहाँ पर भी CO2 निकलता है। तो CO2 निकल रहा है, तो उसकी वजह से एंजाइम्स का नाम हम यहाँ पर क्या दे देंगे, उस एंजाइम का नाम होगा डी कार्बोक्सिलेज। डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम यहाँ काम आएगा, या उसको बोल सकते हो ऑक्सेलोसक्सिनिक एसिड डी कार्बोक्सिलेज। कंप्लीट है। फिर बन गया अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, यहाँ NADH2 है, ठीक है, वो बनता है। तो यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा अल्फा कीटोग्लूटेरिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, वो यहाँ काम आ जाएगा। कंप्लीट है। उसके बाद में यहाँ पर देखो हमने कहा था सक्सिनिक एसिड है ना, तो सक्सिनाइल थायोकाइनेज एंजाइम यहाँ काम आएगा। ओके, तो देख उसके बाद में यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम आएगा, तो देखिए सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बन रहा है, उस टाइम पे हमने क्या पढ़ा था, FADH2 बनता है, तो डीहाइड्रोजिनेज, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजिनेज उसका नाम हो गया। फिर यहाँ पर फ्यूमेरिक एसिड से मेलिक एसिड बन रहा है, तो देखो फ्यूमेरिक एसिड है ना, उस पर काम कर रहा है, तो फ्यूमेरेज उस एंजाइम का नाम, फ्यूमेरिक एसिड पे काम कर रहा है तो फ्यूमेरेज। फिर यहाँ पर भी NADH2 बनता है, तो डीहाइड्रोजिनेज हो गया, तो नाम क्या हो जाएगा, मेलिक डीहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ काम आ गया। कंप्लीट है। तो ये हो गया हमारे पास कि कौन कौन से एंजाइम्स है ये इसमें काम आएंगे। इसके बाद में हम देखते हैं कि इनके अंदर NADH2 कब बनता है, FADH2 कब बनता है, इन सभी के बारे में। तो देखें, सबसे पहले हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। यहाँ पर होता है ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो तो यहाँ पर क्या होता है, जो NAD है ये चेंज हो जाता है किसमें, NADH2 में चेंज हो जाएगा। कंप्लीट है। इन सभी के दो दो मॉलिक्यूल्स काम आते हैं, तो इसके दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे। यहाँ कुछ भी नहीं होगा, केवल CO2 निकलेगा। फिर आगे चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या होगा, NAD है ये चेंज हो जाएगा किसमें, NADH2 में चेंज हो जाएगा। कंप्लीट है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो काइनेज है ना, यानी GTP GDP में चेंज हो, GDP है ये चेंज हो जाता है किसमें, GTP में। कंप्लीट है। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर देखें डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो FAD है ये चेंज हो जाता है FADH2 में। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यही करता है कि FADH2 कहाँ बनता है। देखो FADH2 से याद कर ले, फ्यूमेरिक एसिड है ना, फ्यूमेरिक एसिड उससे पहले बनता है, F मैच कर ले, ठीक है, उससे पहले बन गया। उसके बाद में लास्ट वाला जो है यहाँ पर मेलिक एसिड है, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड बनाता है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, NAD है ये चेंज हो जाएगा किसमें, NADH2 में। तो ये हो गया हमारे पास कि इसमें कहाँ कहाँ पर NADH2 बन रहा है, कहाँ पर NAD बन रहा है, FADH2 बन रहा है। अब देखें हम इनको काउंट करते हैं, एक यहाँ बना, ठीक है, दो यहाँ बना है NADH2, और तीसरा NADH2 यहाँ बना है। तो NADH2 कितने मिले हैं हमें, NADH2 है ये हमें 3 NADH2 इसके अंदर मिल चुके हैं। ठीक है, तो मैं इसे लिख देता हूं यहाँ पर कि हमें 3 NADH2 मिल गए। कंप्लीट है, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, 3 NADH2 मिल गए हैं। अब देखें उसके बाद में FADH2 ये रहा, FADH2 हमें एक मिला है। कंप्लीट है। उसके बाद में GTP देखना है, तो GTP भी हमें एक मिला है।
अब देखिए मैंने आपको बताया था NADH2 कितने के बराबर, कितने ATP के बराबर होते हैं, ये हमेशा 3 ATP के बराबर होते हैं। तो इसका क्या होगा इंटू 3, यानी क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 कितना हो गए हमारे पास 9 ATP यहाँ पर बन चुके हैं। FADH2 होता है ये 2 ATP के बराबर होता है, 2 ATP के बराबर हो गया, इसका मतलब 2 ATP इससे मिल चुके हैं। GTP है ये 1 ATP के ही बराबर होता है, तो यहाँ 1 ATP मिल गया। अब एक चीज और याद रखें, मैंने आपको बताया था एसिटिल कोएंजाइम में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2। तो ये पूरा का पूरा साइकिल कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा, यानी जो भी चीज हमें मिलेगी सब 2-2 बार मिलेगी। इसका मतलब ये भी 2 बार, ये भी 2 बार होगा और ये भी 2 बार होगा। तो ये हो गया 18, ठीक है, हमारे पास 18, और ये हो गया 4, और ये हो गया हमारे पास 2। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 24 ATP, 24 ATP, यानी जो क्रेब्स साइकिल है उससे हमें कितने ATP मिलते हैं, टोटल 24 ATP मिलते हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि NADH2 कितने मिले हैं, NADH2 टोटल हमें 3 मिले हैं, तो 2 बार चक्कर चलेगा तो कितनी बार हो जाएंगे, 6 NADH2 हो गए। एक कितने के बराबर होता है, 3 NADH2 है ये ATP के बराबर होता है, 3 ATP के, तो कितने हो गए 18 ATP। यहाँ से मिल गए हमें 4 ATP FADH2 से, और GTP से 2, टोटल कितने मिलेंगे 24 ATP। ग्लाइकोलिसिस में कितना मिला था, ग्लाइकोलिसिस में हमें मिला था 8 ATP। लिंकिंग रिएक्शन में कितने मिले थे हमें, लिंकिंग रिएक्शन में 6, ठीक है, 6 ATP, और 24 यहाँ पर हो गए 24 ATP, तो 24 और 6 30 और 8 38, यानी टोटल हो गए 38 ATP। यानी ग्लूकोज है उसके एक मॉलिक्यूल्स के टूटने पर हमें 38 ATP मिलते हैं, और कई किताबों में आता है कि 36 हुआ 38, तो ये 36 का आंकड़ा क्या है ये भी मैं आपको बताएंगे, लेकिन अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को बताएं। धन्यवाद।